मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई आदमी अपने घर से तो निकल जाए, पर कहां जाना है इसका पता ही ना हो तो क्या दशा होती है। वो किसी से पूछे कि मुझे मार्ग बताओ, पर कहां का बताएं? कहीं का बता दो, तो फिर कहीं चले जाओ, बताने की जरूरत क्या है। अगर ये उद्देश्य बन जाए कि हमें बद्री नारायण जाना है, तो फिर उसका मार्ग भी मिल जाएगा, वहां जाने के साधन भी मिल जाएंगे और बताने वाला भी मिल जाएगा। कहां से जाना है, कैसे जाना है, पैदल जाना है कि मोटर से, ये सब तो बाद में हो जाएगा। पर हमें बद्री नारायण जाना है, यह विचार तो पहले खुद का ही होना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, परंतु मनुष्य जन्म पाकर भी इस उद्देश्य को न पहचानने के कारण मनुष्य पतन के मार्ग पर जा रहा है। यह मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के अंत में मिलता है। लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, श्रीमद् भगवद गीता। बहुनाम जन्मनामन्ते, गीता अध्याय 7। एक मार्मिक बात है कि ये मनुष्य जन्म सब जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। जन्मों का आरंभ भी मनुष्य जन्म से हुआ है और उनका अंत भी मनुष्य जन्म में ही होगा। जन्मों का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, आदि बातों को जान भी नहीं सकते और जानने की जरूरत भी नहीं है। परंतु जन्मों का अंत कर सकते हैं और अंत करने की जरूरत भी है। गीता में आया है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अध्याय 8। अर्थात, हे कौन्तेय, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इस बात से यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद आगे का जन्म हम तैयार करते हैं। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु, गीता अध्याय 13। तात्पर्य है कि जन्म मरण में जाने के लिए अथवा उससे मुक्त होने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर हमें सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होना है, तो इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो। अपना कल्याण करना है, जीवन मुक्त होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, विदेह कैवल्य प्राप्त करना है, सदा के लिए जन्म मरण से छूटना है, दुखों का अत्यंत अभाव करना है, महान आनंद को प्राप्त करना है, परतंत्रता से छूटकर परम स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ये अलग अलग नाम साधन के अनुसार हैं, पर तत्व से एक ही हैं। साधन अलग अलग हैं, पर उद्देश्य सबका एक ही है। वह उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, उतना ही मनुष्य अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जैसे भाई बहन सत्संग में आते हैं, तो सबसे पहले उनका यह विचार होता है कि हमें सत्संग में चलना है। फिर किस तरह चलना है, बस से चलना है कि टैक्सी से चलना है, साइकिल से जाना है कि पैदल चलना है, ये सब प्रबंध हो जाता है। सत्संग में जाने के लिए तो दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं, पर वहां जाने का विचार तो खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा यह विचार बन जाए कि अब हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते,
इससे हमारा कोई मतलब न रहे। संसार अच्छा करे या बुरा करे, हमें उससे क्या मतलब। हमें तो अपना असली काम करना है। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कोई भी काम स्थायी नहीं है। कोई धन कमाता है, कोई यश कमाता है, कोई शरीर को ठीक करता है, कोई निरोगिता के पीछे लगा है, पर ये काम सिद्ध होने वाले नहीं हैं। अगर हो भी जाएं तो इन सब का अंत होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति होगी तो वह सदा के लिए होगी, उसका अंत नहीं होगा। एक मार्मिक बात है कि सबके सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। भगवान ने गीता के अध्याय 9 में कहा है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ और अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता। हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। यहां भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं: दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी मनुष्य नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो, कैसा ही आचरण हो और पूर्व जन्म में कितने ही पाप हों, पर भगवान की प्राप्ति में सब अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो 4 वर्णों से नीचे हैं वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनियों में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, पशु पक्षी आदि भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मना नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा हैं उनको पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण कहा, और जो इस जन्म में पुण्यात्मा हैं उनको ऋषि स्वरूप क्षत्रिय कहा। ऐसे ही जो पूर्व जन्म के पापी हैं उनको पाप योनि कहा, और जो इस जन्म में पापी हैं उनको सुदुराचारी कहा। ये सभी प्रकार के मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर भजन के लिए है, सुख भोग के लिए नहीं। मानस में आया है, एहि तन कर फल विषय न भाई। भजन करने के लिए ही सबसे पहला काम है अपने उद्देश्य को पहचानना। उद्देश्य की दृढ़ता होने पर उसकी पूर्ति की सामग्री अपने आप मिलेगी। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय स्थिता। इसके बीच में भक्ताः पद आया है, जिसका तात्पर्य है
कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, बल्कि उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। तात्पर्य है कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ स्नेह है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं, परंतु जो भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भगवान ने भजन करने की आज्ञा दी है, भजस्व माम। परंतु यह तभी सिद्ध होगा जब हमारा यह दृढ़ उद्देश्य होगा कि हमें इसी जन्म में परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। यह कितनी विलक्षण बात है कि हम कैसे ही हों, पर भगवत प्राप्ति के लिए हम सबके सब अधिकारी हैं। भगवान ने कितनी छूट दी है। भगवान ने भजन करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो फिर भजन करने की सामग्री भी बचाकर नहीं रखी है। अन्यथा ये भजन्ति तु माम भक्त्या और भजस्व माम ऐसा कैसे कहते? हम भी भगवान से कह सकते थे कि महाराज, आपने हमारे को साधन सामग्री दी ही नहीं, हमारी सहायता की ही नहीं, फिर हम भजन कैसे करें? पर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने सबको भजन की पूरी साधन सामग्री दी है। जैसे कहीं सत्संग का आयोजन होता है तो पहले उसकी तैयारी करते हैं, बाद में लोगों को निमंत्रण देते हैं। पंडाल पहले बनता है, लोगों को बाद में बुलाते हैं। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो अपनी प्राप्ति की सामग्री पहले दी है। भगवान ने दुराचारी से दुराचारी तथा पाप योनि को भी अपनी प्राप्ति का निमंत्रण दिया है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों को भी अपनी प्राप्ति का निमंत्रण दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति बना लें। संसार में बिना स्वार्थ के सबका हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मानस। परोक्ष रूप से सबका हित करने वाले भगवान हैं और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूप से सबका हित करने वाले संत महात्मा हैं। भगवान में एक विलक्षणता और भी है कि वे सब कुछ देकर भी लेने वाले को उसका पता नहीं लगने देते। इस ढंग से देते हैं कि लेने वाला उन वस्तुओं को अपनी ही समझने लगता है। यह विलक्षणता एक नंबर में भगवान में है और दूसरे नंबर पर संतों में। भगवान और संत बिना हेतु सबका उपकार करते हैं, किसी हेतु को लेकर नहीं। वे किसी देश, वेश, व्यक्ति, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का पक्षपात न करके स्थावर जंगम रूप मात्र जगत का उपकार करते हैं। ऐसे परम उपकारी भगवान ने कृपा करके मानव जीवन का समय दिया है, सामग्री दी है, समझ दी है और सामर्थ्य दी है। ये चारों चीजें भगवान ने केवल जीव मात्र के उद्धार के लिए दी हैं। समय, सामग्री, समझ और सामर्थ्य, ये चारों सबके पास बराबर नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा। परंतु एक मार्मिक बात है कि हमारे पास जितना समय है, जितनी सामग्री है, जितनी समझ है और जितनी सामर्थ्य है, उतनी भगवान में लगा दें तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी
भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। साधक से गलती ये होती है कि वो प्राप्त सामग्री आदि का सदुपयोग न करके और अधिक यानी नई नई सामग्री आदि की इच्छा करता है, उसको और अधिक बढ़ाना चाहता है। वह सामग्री आदि को जितना महत्व देता है उतना भगवान को महत्व नहीं देता। सामग्री आदि को महत्व देना भगवत प्राप्ति में बाधक होता है। अतः हमें जो समय सामग्री आदि मिली है उसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति भगवान कर देंगे। भगवान का दरबार सबके लिए सब समय खुला है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका। हमारे में जिस चीज की कमी होगी, आवश्यकता पड़ने पर उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो बिना कुछ परिश्रम किए चुपचाप पड़े पड़े फिर से चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये हम सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। सदुपयोग से शक्ति बढ़ती है और दुरुपयोग से नष्ट होती है। एक शंका होती है कि भगवान ने हमें समय, समझ, सामग्री आदि सब कुछ तो दे दिया, पर स्वतंत्रता क्यों दी? इस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी, पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी, बंधन में भी जा सकते हैं और मुक्ति में भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अतः जिससे हम अपना पतन कर लें, ऐसी स्वतंत्रता भगवान ने क्यों दी? इसका समाधान यह है कि अगर भगवान मनुष्य को परतंत्र बना देते तो मनुष्य शरीर का कुछ महत्व ही नहीं रहता। उत्तम से उत्तम शरीर गाय का है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध होता है, परंतु वो भगवान का भजन स्मरण नहीं कर सकती, क्योंकि वो केवल भोग योनि है। अगर भगवान मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं देते तो वो भी सदा के लिए भोग योनि बन जाता, कर्म योनि यानी साधन योनि नहीं बनता। भगवान ने स्वतंत्रता दी है अपना कल्याण करने के लिए, परंतु हम अपना कल्याण न करके उस स्वतंत्रता को दूसरे कामों में लगा देते हैं। इस प्रकार भगवान से मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो हम करते हैं और उल्लाहना भगवान को देते हैं कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता क्यों दी। अगर भगवान स्वतंत्रता न देते तो हम पुण्य भी नहीं कर सकते, अशुभ काम नहीं कर सकते तो शुभ काम भी नहीं कर सकते। स्वतंत्रता मुक्ति के लिए मिली है, बंधन के लिए नहीं। शिवलिंग पूजा के लिए होता है, पर उसमें कोई अपना सिर फोड़ ले तो भगवान शंकर क्या करें? इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें जो स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। कोई कैसा ही प्राणी क्यों न हो, उसको भगवान ने मुक्ति का पूरा अवसर दिया है। मनुष्य को भगवान ने दो चीजें दी हैं, भोग के लिए कर्म सामग्री और मोक्ष के लिए विवेक। कर्म सामग्री के साथ विवेक इसलिए दिया है कि मनुष्य को यह जानकारी रहे कि इन कर्मों से वो 84 लाख योनियों में तथा नरकों में जाएगा और इन कर्मों से वो स्वर्ग में जाएगा। इन कर्मों से वो पुनः मनुष्य जन्म में आएगा और इन कर्मों से यानी कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर वो सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाएगा। अब इस विवेक का वो सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, इसमें वो स्वतंत्र है। भगवान ने मनुष्य को कितनी स्वतंत्रता दी है कि वो जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़े, उसको ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की कितनी उदारता है।
जो दयालु होता है वो न्यायकारी नहीं हो सकता, और जो न्यायकारी होता है वो दयालु नहीं हो सकता। न्याय करने वाले को तो ठीक मर्यादा में चलना पड़ेगा। अगर वो दया करेगा तो ठीक मर्यादा में नहीं चल सकेगा। परंतु ये अड़चन तभी आती है जब कानून बनाने वाला निर्दयी हो। भगवान तो अत्यंत दयालु हैं, अतः उनके बनाए हुए कानून में न्याय भी है और दया भी। उनकी न्यायकारिता में दयालुता परिपूर्ण है और दयालुता में न्यायकारिता परिपूर्ण है। जैसे अंतकाल में मनुष्य भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, और कुत्ते का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिलती है उतने ही मूल्य में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान के न्याय में भी महान दया भरी हुई है। जिस स्वतंत्रता से नीच योनि मिल जाए, उसी स्वतंत्रता से देवादि ऊंची योनि प्राप्त हो जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। ये भगवान ने कितनी विलक्षण स्वतंत्रता दी है। जो अंतकाल में किसी का स्मरण नहीं करता, बल्कि केवल ममता और अहंकार का त्याग कर देता है, वह भी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने कल्याण की सामग्री देने में कोई कमी नहीं रखी है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की दया लबालब भरी हुई है। पुण्य के फल यानी अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की दया है, और पाप के फल प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा है। अनुकूल परिस्थिति में साधन करने में सहायता मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होकर कष्ट सहने की सामर्थ्य आती है। चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमारा काम तो भगवान के सम्मुख होकर उनका भजन करना है। और वो भजन तब होगा जब हम दृढ़तापूर्वक एक उद्देश्य, लक्ष्य बना लेंगे कि हमें तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है।